हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.4। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमने एक्सप्रेशन बनाने सीखे थे, सोल्व करने सीखे थे, उनसे हम क्या बनाना सीखेंगे अब, फॉर्मूला एंड रूल्स। फॉर्मूला बनाना आ गया मतलब कि आपको बहुत कुछ आ गया। देखो, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हम बनाना सीखेंगे कि पैरामीटर निकालने का फॉर्मूलाज क्या होता है। पैरामीटर किस किस चीज़ का होता है, बाउंड्रीज मतलब कि स्क्वायर का पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर, पैरेललोग्राम का, या कोई भी आपकी रेगुलर शेप हो, पेंटागन, हेक्सागन। तो यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल, जैसे द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे एल एल एल। अब बाउंड्रीज मतलब कि सबकी एल की मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स एल। ये बन गया आपका रूल। अब आप एल के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका उसी ट्रायंगल का पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर क्या क्या होगा, 4L, पेंटागन का 5L, हेक्सागन का 6L, सेप्टागन का 7L। मतलब कि ये अब आपको हो गया। नेक्स्ट है एरिया फार्मूलाज। एरिया फार्मूलाज आपने देखा होगा कि जो आपका फार्मूला होता है एरिया निकालने का, पैरामीटर का, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। एंड आपकी बी क्या होती है, ब्रेड्थ, एंड एल क्या होती है, लेंथ। ऐसे ही हमने और किस चीज़ का, ट्रायंगल का एरिया सीखा था, पैरेललोग्राम का सीखा था, क्या, बेस इनटू हाइट। हाइट कौन सी होती थी, परपेंडिकुलर। और जब इसी से हम पैरेललोग्राम से ट्रायंगल का एरिया बनाते थे, उसको क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। तो ये फॉर्मूला सभी कैसे पॉसिबल हो पाया, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से। अब आता है रूल्स फॉर नंबर पैटर्न। अगर आपके पास कोई नंबर का पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 6th क्लास में देते थे, तो उससे हम रूल कैसे बनाते हैं। जैसे 6th क्लास में क्या देते थे कि अगर आपके 1 बॉक्स में 2 मैंगोज़ हैं और आपके पास 3 बॉक्स हैं, तो टोटल कितने मैंगोज़ होंगे। आप क्या करते थे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे। बट वो 2 में पूछ रहे हैं, तो आप क्या करते थे, 2n फॉर्मूला बनाते थे। फिर n के प्लेस पे क्या होता था, जितने भी बॉक्स हैं, मान लो मेरे पास 100 बॉक्स है, तो मैं क्या करती थी, 2 इंटू 100, डैट मीन्स मेरे पास 200 क्या है, मैंगोज़। फॉर्मूला बनाना सीखा था ना 6th क्लास में, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ये। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे नंबर्स दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर के अंदर आपके 4 लाइन सेगमेंट है। फिर आगे क्या बना हुआ है, डबल स्क्वायर बने हुए हैं, बट लाइन सेगमेंट कितने यूज़ हुए हैं, 7। नेक्स्ट में क्या हुआ, 3 स्क्वायर बने हुए हैं, बट लाइन सेगमेंट कितने यूज़ हुए, 10। एंड नेक्स्ट 4th में आपके क्या हुए हैं, 4 स्क्वायर बने हुए हैं, एंड लाइन सेगमेंट कितने यूज़ हुए हैं, 13। अब ऐसे करके हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला करना है कि ये कैसे हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, आगे भी कुछ ऐसे हो रहा है, 3, 5, 7, 9, कुछ ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो इनका हमें पैटर्न बनाना है। कैसे बना सकते हो, 3n+1, ये 6th में भी था। n की प्लेस पे आपको देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता करना है कितने सेगमेंट यूज़ किए। तो 3, n के प्लेस पे 1 रखो, इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, डैट मीन्स 4 लाइन सेगमेंट यूज़ हुए। अब आपको क्या मालूम करना है कि हम बॉक्स कितने बनाना चाहते हैं, 4। तो कोई बात नहीं, n के प्लेस पे क्या पुट करो आप, 4, 3 इंटू 4 + 1, 4 3 ज़ा 12 + 1 13, तो आ गया ना 13। अब ये पूछ रहे हैं सो ऑन। अब ऐसे तो हम काउंट करें, अब देखो यहाँ पे तो 4 बॉक्स थे, हम काउंट कर रहे थे। अब हमारे पास ऐसे ही 100 बॉक्स हुए, तो कैसे काउंट करोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सिर्फ 100 पुट करेंगे, 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और +1, मतलब कि 301 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमारी ये अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम सेव करता है ये। यहाँ पे आपका डॉट दिया हुआ है, 1 डॉट, 4 डॉट, 9 डॉट, 16 डॉट। तो इससे हमारा क्या हुआ, पैटर्न है सम मोर नंबर का। देखो 3, 6, 9, 12, तो ये किस चीज़ का पैटर्न बना, तो ये 3n का पैटर्न बना। कैसे, फर्स्ट में 3 कब आया, जब n की प्लेस पे 1 पुट किया। 6 कब आया, जब n के प्लेस पर 2 पुट किया। 12 कब आया, जब n के प्लेस पर क्या पुट किया, 4 पुट किया। तो अब देखो यहाँ से, ये देखो ब्लू बॉक्स में ट्राई दीज दिया हुआ है, मतलब कि 5 and 9, फिर 5 8। अगर 5 से डायरेक्ट कोई चीज़ 9 पे आती है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 4n+1। अगर 5 से कोई चीज़ 8 पर आती है, तो उसमें क्या फॉर्मूला बनता है, 3n+2।
इनको आप और इजीली कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये बार बार पी बना रहे हैं। अब देखो 3 पी बनाएंगे, ये 1 पी बन गई, 2 पी बन गई एंड 3 पी बन गई। तो आप एन के प्लेस पे 3 पुट करो, 4 3 ज़ा 12 प्लस 13, डेट मीन्स 13 आपके लाइन सेगमेंट यूज़ होंगे। इस शेप में वो क्या बना रहे हैं? एच बना रहे हैं। एक एच में 5 बने, 2 एच में 8 बने, ऐसे ही 3 एच में 8 9 10 बनेंगे। बट आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनेंगे, सॉरी। तो 11 के लिए आप सिंपल यहाँ पे एक तो आप ऐड यहाँ पे शेप बनाकर क्या कर रहे हो? काउंट कर रहे हो कि मेरे को 3 एच बनाने हैं। ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11। एक सिंपली मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना 3 एच बनाने हैं, डायरेक्ट बताओ कि कितने सेगमेंट बनेंगे। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो और बता दो। 3 3 ज़ा 9 2 11 लाइन सेगमेंट यूज़ होंगे। अब यहाँ पे 3 एच थे, मैं पूछती हूँ मुझे तो 11 एच बनाने हैं, तो कितने आएंगे? तो सिंपली 11 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 ऐड करो। 11 3 ज़ा 33 प्लस 2, डेट मीन्स 35 आपके लाइन सेगमेंट यूज़ होंगे। बहुत ही आसान है, बस पैटर्न सीखना है आपको। आगे ये ज्योमेट्री में पैटर्न बता रहे हैं। तो देखो 12.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये क्या कर रहे हैं? 6 11 16 और इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पे 3n+1 आपको जो भी वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या? ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंट डिजिट ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर। अगर इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, अगर n है तो द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट। तो ये अगर n डिजिट है तो आप n वाला फॉर्मूला लिखोगे। बट आपको कितने कितने का ढूंढना है? एक 5 का, एक 10 का, एक 100 का। तो आप क्या करोगे? हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में भी एक बार n की प्लेस पे क्या पुट करोगे? 5 की वैल्यू, फिर 10 की वैल्यू और फिर 100 की वैल्यू, और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बी पार्ट में n के प्लेस पर एक बार 5 पुट करके आंसर निकालना है, एक बार 10 और एक बार 100। सेकंड क्वेश्चन देखो, यूज़ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल। अब देखो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में 2n-1 था, फर्स्ट में n के प्लेस पे उन्होंने 1 पुट किया और आंसर भी निकाल दिया। क्या है आपका? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। उनका 1 आ गया। फिर उन्होंने n के प्लेस पर 2 पुट किया तो 3 आ गया, 3 पुट किया यहाँ पर तो 5 आ गया, 4 पुट किया। फिर वो पूछ रहे हैं कि अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा और 100 पुट करेंगे तो क्या आंसर आया। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। 5 10 100 कहाँ पे पुट करना है? जो ये सभी एक्सप्रेशन में n की वैल्यू आपको दिख रही है ना, n के प्लेस पर आपको वैल्यू पुट करनी है। और इसी के साथ आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी एंड साथ में एक्सरसाइज एंड चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेक अ नाइस डे।